हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब। आ गए हम अपना जो सीरीज चल रहा है उसका एक और लेक्चर लेके। अब ये जो लेक्चर है वो कंबाइन होगा जेडब्ल्यू एंड नीट दोनों, मतलब दोनों ही एग्जाम के लिए। ठीक है, जेडब्ल्यू वालों के लिए इसका अलग और एक लेक्चर आएगा जिसमें हम और पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, बट नीट वालों के लिए इट इज मोर देन इनफ। ठीक है। सो क्या पढ़ना है आज? तो आज तो पढ़ना है हमको वर्नियर कैलिपर। अब ये जो डिवाइस है इससे आप मेजर करोगे, जो काफी छोटी लेंथ की चीजें होती हैं उनका लेंथ या ब्रेथ या फिर थिकनेस कुछ भी मेजर करना है तो हम ये डिवाइस यूज करेंगे। ठीक है, अब कैसे मेजर करेंगे ये सारी चीज हमको समझनी है। बराबर है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि वर्नियर कैलिपर होता कैसा है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर है। बराबर है। अब इसमें ये जो ग्रे कलर का स्क्रीन है ना, ये जो भी है, जस्ट अ सेकेंड। Yes. तो ये जो ग्रे कलर का स्केल है इसको आप क्या बोलते हैं? मेन स्केल। मेन स्केल यानी एमएस। ठीक है, देन ये जो नीचे स्केल है ये वाले स्केल को आप क्या बोलेंगे? वर्नियर स्केल। ओके। और ये कंबाइंड डिवाइस कहा जाएगा वर्नियर कैलिपर। तो वीएस यानी वर्नियर स्केल, एमएस यानी मेन स्केल, और वीसी यानी वर्नियर कैलिपर। ठीक है। अब इससे मेजर क्या करेंगे? तो ये जो वर्नियर स्केल होता है ना, ये ऐसे लेफ्ट राइट आप स्लाइड कर सकते हो। तो ये जो भी ब्लॉक है इसको आप यहाँ अटैच कर दे, उसको कुछ आप मेजर कर सकते हो वैसे। तो या तो आप ब्लॉक यहाँ रख सकते हो या फिर इसी ब्लॉक की जगह आप, या आपके पास यहाँ पे सिलेंडर हो तो यू कैन पुट सिलेंडर हियर, ऐसे उसको ऐसे अटैच कर दो। तो उसका आप डायमीटर भी मेजर कर सकते हो। ओके, ऑल्सो आप डेप्थ भी मेजर कर सकते हो। एज यू कैन सी यहाँ पे जो है हमारे पास ये रहा ना, डेप्थ मेजर कर सकते हो। बराबर, बट ये वाला जो है मोस्टली आउट ऑफ सिलेबस होता है तो ये आता नहीं कभी। तो दिस इज वर्नियर कैलिपर। अब हमको बेसिक से समझना है, स्क्रैच से शुरू करना है सारी चीजें। सो मेन स्केल से समझना शुरू करते हैं कि जो मेन स्केल है ये लीस्ट कितना मेजर कर सकती है। बरोबर है। देन हमको देखना है कि ये वर्नियर स्केल लीस्ट कितना मेजर कर सकती है। एंड देन हमको देखना है कंबाइनली ये जो डिवाइस है जो क्या कहा जाएगा वर्नियर कैलिपर, वो लिस्ट कितना मेजर कर सकता है। तो ये तीनों चीजें हम बेसिक से समझते हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पे ये जो सारे रीडिंग दिए 0 1 2 3 ये सारे सेंटीमीटर में है। अब मेन स्केल लिस्ट कितना मेजर करेगी? तो यही मेजर करेगी ना, ये जो भी है छोटा सा यहाँ पे। बात तो सही है। तो ये हम लिख के देख लेते हैं कितना आएगा। ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ। तो वन मेन स्केल डिवीजन कितना होगा? तो पूरा कितना था? 1 सेंटीमीटर था, 0 से लेके 1। उसके कितने पार्ट करने थे? 10। ये 10 कैसे हो गए सर? दिखाता हूं, जस्ट अ सेकेंड। तो ये आएगा 0.1 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में क्या आएगा? ये 1 मिलीमीटर के जितना आएगा। ओके। तो एज यू कैन सी हियर, इसको अगर मैं थोड़ा जूम इन कर लूं आपके लिए, नाउ यू कैन सी यहाँ पे कितने नंबर है। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो टोटल 1 था, उसके अपॉन क्या कर दिया? 10। तो मेरे को क्या मिल गया? ये छोटू पार्ट मिल गया। ठीक है, अच्छा। तो ये आ गया 0.1। अब किसकी बारी? इसकी। अब इसको कैसे मेजर किया जाए? तो देखो, यहाँ पे अगर आप देखो तो इसका 1 2 3 4 5, ये 9 तो हो गए और ये 10। तो टोटल ये वाला काउंट नहीं करेंगे ना, यहाँ से तो शुरू हो रहा है। तो ये पूरा एक कहा जाएगा एक। तो इसके जो 10 डिवीजन है वो मेन स्केल के 9 के बराबर हो रहे हैं। बात तो सही है। तो वो लिख लेते हैं। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन क्या आएगा? 9/10 मेन स्केल डिवीजन जितना आएगा। अब इफ यू वांट टू, आप 9/10 कर सकते हो, विच विल बी 0.9। एन MSD अगर आप लोगे मिलीमीटर में तो 0.9 आएगा। सेंटीमीटर में करोगे तो इट विल बी 0.09 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो ये क्या आ गया, वर्नियर स्केल डिवीजन आ गया। अब इसका हमें क्या मेजर करना होता है, लीस्ट काउंट मेजर में करना होता है वर्नियर स्केल का। ठीक है, सो लीस्ट काउंट मेजर, यानी पहले मेन स्केल का देख लिया, ठीक है, मेन स्केल का देख लिया लीस्ट काउंट, वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट देख लिया, अब पूरे वर्नियर कैलिपर का कितना है वो देखना है। सो आई थिंक ये विजिबल होना चाहिए जो भी लिखा है मैंने यहाँ पे, कैसे आएगा ये। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है थोड़ा सा राइट साइड पे ऐसा शिफ्ट करते हैं, सिग्निफिकेंट जिससे आपको दिख सके, इतना शिफ्ट किया है मैंने। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक बार रख सकते हो, हेयर हेयर का थिकनेस नाप सकते हो यहाँ पे। ओके, अब ये जो है वो होगा इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। ठीक है, अब कैसे आएगा ये, तो आप ये बड़े बक्से में से ये छोटा वाला बक्सा जो है सब्ट्रैक्ट कर लो, यानी कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, तो ये जो एरो है ना, इसमें से ये छोटा एरो सब्ट्रैक्ट कर लो, तो बचेगा क्या ये, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि मेन स्केल में से क्या सब्ट्रैक्ट कर लो, वर्नियर स्केल। यस, तो मेन स्केल का लिस्ट ये है, वर्नियर स्केल का लिस्ट ये है, दोनों का लिस्ट का सब्ट्रैक्शन अगर मैं कर दूं तो मेरे को वर्नियर कैलिपर का क्या मिल जाएगा, लीस्ट काउंट मेजर मिल जाएगा। ठीक है, सो करते हैं, तो वन मेन स्केल डिवीजन minus 1 vernier scale division, okay, this will be equal to 0.1 centimeter minus 0.09 centimeter। ये कितना आएगा, सो 0.1 माइनस 0.09 विच इज 0.01 सेंटीमीटर, तो ये आ गया लीस्ट काउंट मेजर। ठीक है, तो ये आपका नसीब के ऊपर है कि देखो ज्यादा अच्छा नसीब हुआ तो आपको सीधा क्या दे देंगे, लिस्ट काउंट मेजर, आपको ये सब ऊपर जो भी किया उसमें पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत कम नसीब हुआ तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, बराबर। तो राइट नाउ इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मेजर क्या है, 0.01 सेंटीमीटर है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, मेजरमेंट कैसे करना है वो भी समझना है ना, तो जस्ट अ सेकेंड, रीडिंग जो है वो कैसे लेने हैं, दिस इज द लास्ट पार्ट। तो मेन स्केल रीडिंग आएगा प्लस जो नंबर मैच हो रहा है वो आएगा, इनटू उसका लीस्ट काउंट मेजर आएगा, प्लस और माइनस क्या आएगा, एरर अगर है तो। एरर अभी के लिए मैंने आपको नहीं सिखाया, सो डोंट वरी, आ जाएगा आगे। तो ये है मेन रीडिंग। अब ये कैसे लेते हैं वो देखते हैं। तो एज वी कैन सी हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है उसमें हम चाहते हैं कि ये ब्लॉक का हम मेजर करें, उससे पहले मैं आंसर को ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे नीचे आंसर लिख के देते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा है इसका, बराबर। ओके, अब मेजर कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले ये जो जीरो है वर्नियर स्केल का, ठीक है, वो किन दोनों के बीच में आ रहा है, मेन स्केल के, तो ये 1.5 है और ये 1.6 है, इन दोनों के बीच में आ रहा है क्या ये, हाँ। 1.5 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में 15 एंड 16 बोल सकते हो आप यहाँ पे, तो 15 एंड 16 के बीच में आ रहा है, या फिर 1.5 1.6 के बीच में आ रहा है, तो आपको क्या लेना है, 1.5, पीछे वाला ऑलवेज चूज करना है। तो मेन स्केल रीडिंग क्या हो गया, 1.5 सेंटीमीटर। अब कौन सा नंबर मैच हो रहा है यहाँ पे वो देखना है आपको। ठीक है, तो देखो ये मैच हो रहा है क्या, नहीं ये नहीं हो रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा है मैच, केवल आपको यहाँ पे दिखेगा 2 मैच हो रहा है, सॉरी 1 मैच हो रहा है। तो 1 इंटू क्या करना था, लीस्ट काउंट मेजर। ठीक है, तो 0.01 था, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए अगर हम लिख ले यहाँ पे, तो जो एग्जाम्पल आपको दिया उसमें आंसर आ रहा था 1.5 प्लस पहला ही मैच हो रहा था 0.01, तो 1.5 0.01 1.51 सेंटीमीटर, ये ऐसा आंसर आना चाहिए, देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आंसर शो करूं तो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे दिख रहा है ये 1.51 सेंटीमीटर इज द आंसर, बरोबर है। तो बस हो गया, खत्म। अब आप थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए इसका आंसर मेरे को बताए कि क्या आएगा।
बराबर है, तो जस्ट पॉज एंड ट्राई। अच्छा सॉरी, नीचे आंसर दिख रहा है क्या? ऑफ कर देते हैं इसको, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, उसमें क्या है। हाँ, अब आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, पॉज एंड ट्राई। सो क्या है आंसर? तो ये 2.1 एंड 2, एज यू कैन सी हियर, कहाँ पे, ये 2.1 एंड 2 के बीच में आ रहा है, तो 2.1 लेंगे पहले तो। अब कौन सा नंबर मैच हो रहा है यहाँ पे? तो नंबर मैच हो रहा है, एक ही मैच हो रहा है, वही हो रहा है, तो 1 इंटू 0.01 कर लेंगे। सो 2.1 प्लस 0.01 विच इज 2.11, दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो यस 2.11 दिस इज द राइट आंसर, बरोबर है। तो बस इतना आसान है ये मेजर करना, बराबर है। तो ये हो गया। अब बात आती है एरर की। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के एरर होते हैं, वो भी मैं पहले बेसिक लिख लेता हूँ, देन आपको समझाता हूँ क्या है। ठीक है, सो दो टाइप के एरर होते हैं, पॉजिटिव एरर होता है एंड नेगेटिव एरर होता है। जो पॉजिटिव एरर है वो एंड में सबट्रैक्ट करना है, यानी ढूंढना तो है आपको, पर फाइनल आंसर में क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। क्यों, समझा रहा हूं। और नेगेटिव एरर जो है वो आपको ऐड करना है, एडिशन करना है अंतिम में। अब क्यों कैसे सारी चीजें समझते हैं, जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं। यस, सो लेट्स से यहाँ पे मैं एरर ले रहा हूँ 3 का। तो एज यू कैन सी, जो पहले जीरो मैच हो रहा था ना यहाँ पे, ये 0 इक्वल टू 0, अब वो नहीं है, और जीरो कौन सी साइड शिफ्ट हो गया, राइट साइड पे। तो ये क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव एरर। क्यों? ये हमेशा आपको ज्यादा आंसर देगा। आप जो भी मेजर करोगे तो इतना आंसर ज्यादा आने वाला है, तो इतना आंसर अंत में आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, यानी एरर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्योंकि ये जीरो की राइट साइड है तो पॉजिटिव कहा जाएगा, बट अंत में क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट। अब एग्जैक्टली कितना है कैसे पता चले? तो देखो, आपको यहाँ पे 3 नंबर जो है वो कोइंसाइड करता हुआ दिखेगा। सो सिंपली क्या करना है, 3 इंटू लीस्ट काउंट मेजर कर लेना है, विच विल बी 0.03। तो 0.03 आपको अंत में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। एज यू कैन सी नीचे यहाँ पे भी लिखा है 0.03 सब्ट्रैक्ट किया गया है। ओके, तो ये पॉजिटिव एरर हो गया। अब जो नेगेटिव एरर है वो कैसे वर्क करता है, वो जरा देख लेते हैं। तो वो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा। ठीक है, बात तो सही है। तो देखो, ये जीरो जो है लेफ्ट साइड पे शिफ्ट चला गया। अब कौन सा नंबर मैच करेगा, तो देखो 7 नंबर मैच कर। ठीक है, अब एरर तो 3 आएगा ना, तो कैसे करना है, तो टोटल 1 ईयर स्केल के कितने डिवीजन थे, 10, तो 10 माइनस 7 करना है, विच विल बी 3। 3 इंटू आप क्या करेंगे, लीस्ट काउंट मेजर विच इज 0.03। इस बार ये क्या होगा, ऐड होगा, बरोबर है। तो मेक श्योर ये चीज आपको समझ में आए। यहाँ कैलकुलेशन क्या क्या शायद आपको ना समझ में आए, बट मैंने जो बोला वो आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे मान लो 50 होते ना, तो और 7 नंबर मैच हो रहा था, तो मैं 43 लिखता, और 43 इंटू क्या करता, 0.01। ठीक बात। ओके, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है ऑलवेज। ठीक है, तो ये जीरो क्योंकि लेफ्ट साइड चला गया तो आंसर कम आएगा ऑलवेज, तो हमको अंत में ये ऐड करना होता है। तो ये है नेगेटिव एरर। ठीक है, तो इसका आप एक सम करके देख लो खुद, पॉजिटिव एरर का, तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, तो ये हो गया इसका। ठीक है, अब आंसर ऑलरेडी शो कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो कैसे आएगा देख लेते हैं जरा। तो सबसे पहले ये जीरो यहाँ पे है इन दोनों के बीच में, तो 1.5 6 7 8, तो 1.8 तो लेना है यहाँ पे, 1 नहीं है ये एक्चुअली, 0.8 है। ठीक है, तो 0.8 तो लेना है। देन कौन सा नंबर कोइंसाइड कर रहा है, 3, तो 0.8 प्लस 3 इंटू लीस्ट काउंट मेजर आएगा, और एरर भी क्या था, 0.03, तो उतना सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो एरर और ये सब्ट्रैक्ट हो गया, तो आंसर आएगा ओरिजिनली 0.8। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको करना है। ठीक है, तो आंसर ऑफ कर देते हैं। अब इसका आंसर आपको बताना है कि क्या आएगा, जस्ट पॉज एंड ट्राई। एरर कितना है, स्टिल एरर वही है, 0.03, जो सब्ट्रैक्ट करना है आपको। ओके, सो कर लिया, क्या आंसर आ रहा है देख लो फटाफट। क्या 1.01 आ रहा था? अगर आ रहा था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो देख लेते हैं। तो ये 1 और 1.1 के बीच में आ रहा है।
सो हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। अब कौन सा नंबर मैच हो रहा है यहाँ पे, कोइंसाइड कर रहा है, तो 4 4 यानी 4 इंटू लीस्ट काउंट मेजर करेंगे तो 0.04 आएगा, क्या आएगा 0.04। सो 1 प्लस 0.04 आ गया, और इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे 0.03, तो 0.01 आएगा विच इज 1.01। सो आई होप आप समझ पाए हो कि वर्नियर कैलिपर वर्क कैसे करता है। अब सीधा क्या करना है, इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं जिससे हमको आइडिया आ जाए कि कैसे हो रहे। तो 5 न्यूमेरिकल करेंगे आज, 5 PYQ। इट इज मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड एनी एग्जाम्पल। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ, आपको थियरी तो कुछ चाहिए ना याद रखने के लिए। तो ये है मेन स्केल, ये उसका 0 है, ये वर्नियर स्केल है, इसका 0 है, तो ये कौन सी साइड शिफ्ट हुआ है, राइट साइड। उसी तरह फिर से ये मेन स्केल है, ये उसका 0 है, ये वर्नियर स्केल है, इसका 0 है, ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो इसका क्या करना है, सिंपली जो नंबर सेट हो रहा है इनटू क्या करना है, लीस्ट काउंट मेजर, तो ये आपको पॉजिटिव एरर मिल जाएगा। नेगेटिव एरर के लिए क्या करना है, नंबर जो है टोटल नंबर, उसमें से n सब्ट्रैक्ट करने के बाद लीस्ट काउंट मेजर करना है। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क। ये है वर्नियर कैलिपर पूरा। अब इसके सम्स करते हैं। यू कैन पॉज एंड ट्राई इफ यू वांट, बराबर है। सो आई होप आपने कर लिया है। तो हम देखते हैं क्या है यहाँ पे। इन एन एक्सपेरिमेंट विद वर्नियर कैलिपर ऑफ लीस्ट काउंट, देखो सीधा दे दिया लीस्ट काउंट मेजर 0.1 मिलीमीटर, इन सेंटीमीटर इट इज 0.01 सेंटीमीटर अपॉन 10 करना है। When two jaws are joined together, the zero of vernier scale lies right to the zero of main scale and sixth division of vernier scale coincide with the main scale division. यानी ये आपको क्या दे दिया, पॉजिटिव एरर दे दिया। 6 नंबर का मैच हो रहा है, सो 0.01 सिंपली यही करना है। तो ये मल्टीप्लाई करो तो भी चलेगा, ना करो तो भी चलेगा। अब आगे क्या बोला है, जब डायमीटर मेजर करते हैं तो फाइनल आंसर क्या आएगा, डायमीटर। तब मेन स्केल का रीडिंग क्या आता है, 3.2 एंड 3.3 के बीच में, यानी वी कैन टेक 3.2। कौन सा नंबर मैच हो रहा है, चौथा नंबर मैच हो रहा है, लीस्ट काउंट मेजर। और पॉजिटिव एरर है तो वो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 3.2 0.01 कॉमन ले ले तो 4 माइनस 6 क्या होगा, -2। सो 3.2 ये है 0.02, बट ये आएगा नेगेटिव। तो 20 में से 2 गए तो क्या बचे, 18। सो आई होप आपका आंसर भी यही आया हो, 3.18 सेंटीमीटर। बस इतना ही होता है वर्नियर कैलिपर। मेन आपको एक बार विजुअलाइजेशन हो जाए उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इनिशियली आपको लगा होगा कि क्या ही समझा रहे सर, बट एक या दो क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो चलो तोड़ते हैं, आई मीन जोड़ते हैं कॉन्फिडेंस। आप ये क्वेश्चन पॉज एंड ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सो क्या है यहाँ पे, इन वर्नियर कैलिपर्स ईच सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन विल बी इक्वल टू कितना होगा, इफ 10th वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 9th। अब यहाँ पे थोड़ी गलती है, 20 नहीं आएगा, एक्चुअली करेक्शन है, 20 की जगह यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है, 20 से आंसर चेंज हो जाएगा तो वो सेट नहीं होगा, बराबर। तो ये करेक्शन है, 20 करोगे तो भी चलेगा आंसर, क्योंकि सेक्शन बी है। बट मैंने एक्चुअल में क्वेश्चन देखा है तो उसमें 10 है, यहाँ टाइपिंग में एरर है। सो 1 मेन स्केल डिवीजन, तो 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट में डिवाइडेड है, तो 1 सेंटीमीटर बाय क्या करेंगे, 10, तो वही आएगा 0.1 सेंटीमीटर। देन हमको क्या बोला है, 10 VSD इक्वल टू 9 MSD, तो एक VSD क्या होगा, 9/10 MSD जितना होगा। ओके,
तो हमको वर्नियर कांस्टेंट पूछा है, यानी इसका लीस्ट काउंट मेजर पूछा है, वो तो ये होता है। तो मेन स्केल क्या है, 0.1 है, ये क्या है 9/10 इंटू, नेवर फॉरगेट टू राइट दिस 0.1। सो अगर मैं 0.1 कॉमन ले लूं तो ये होगा 1 माइनस 9/10, तो 10 एलसीएम ले ले तो 10 में से 9 गए तो 1, दिस विल बी 0.01 सेंटीमीटर। हमसे आंसर किस में मांगा है, मिलीमीटर में, तो इंटू 10 करेंगे तो 0.1 मिलीमीटर आएगा, बट 10 का पावर उनको -2 चाहिए, तो 10 का पावर -2, सो 10 इज द राइट आंसर। अगर 20 लेते तो यहाँ अपॉन 20 करना पड़ता, ठीक है, तो उस हिसाब से देख लेना, मेथड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अगेन यू कैन पॉज एंड ट्राई हियर इफ यू वांट। सो स्टार्ट करते हैं। क्या है, वर्नियर कैलिपर है, 10 डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन हो रहा है, ओके। When both jaws vernier caliper touch each other, the zero of vernier scale is shifted to left of zero, यानी ये नेगेटिव एरर दिया आपको, ठीक है। कितना होगा, नेगेटिव एरर इज इक्वल टू, ये चौथा डिवीजन मैच हो रहा है ऐसा बोल रहा है, सो मेरे को क्या करना है 10 - 4 इनटू लीस्ट काउंट मेजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 VSD दिया है। उसके बाद हमसे बोला है 1 मेन स्केल इज इक्वल टू 1 mm, तो ये तो अपना वाला ही है, ये 10 VSD इक्वल टू आपको क्या दे दिया 9 MSD, तो इसका लीस्ट काउंट मेजर अब आपको पता है क्या आएगा, इट इज ऑब्वियसली 0.01 सेंटीमीटर, ये वही वाला वर्नियर कैलिपर है। अब हमसे पूछा है डायमीटर, कि भाई डायमीटर ढूंढो, तो डायमीटर इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग क्या दिया है, यस 30 एंड 31 के बीच का। अब क्योंकि मेन स्केल पे मिलीमीटर लिखा है, तो ये 30 एंड 31 मिलीमीटर है, तो हमको 30 मिलीमीटर चूज करना है, 30 मिलीमीटर यानी 3 सेंटीमीटर। कौन सा नंबर मैच हो रहा है तब, 6। लीस्ट काउंट मेजर क्या है तब, 0.01 है। अब ये नेगेटिव एरर है तो हमको ऐड करना होगा, तो 10 - 4 6 इंटू लीस्ट काउंट मेजर, ये तो सेम आ गए दोनों, तो ये आएगा 0.12, सो आंसर आएगा 3.12 सेंटीमीटर, ओके। अब एज यू कैन सी ऑप्शन में कहीं पे भी करेक्ट आंसर नहीं है, तो इसका मैं राउंड ऑफ अगर कर दूं तो दिस विल बी 3.10 सेंटीमीटर। अब क्यों ऐसा हुआ JEE में, क्या वो चाहते थे कि हम राउंड ऑफ करें, तो देखो यहाँ पे एक बेसिक गड़बड़ आती है NTA में, मेथड जो होती है उसमें, जो JEE नीट होते हैं ना उसकी एग्जाम, एंड यहाँ पे इस साइड आएगा JEE एडवांस का एग्जाम, बराबर है। तो JEE एंड नीट के लिए आपको ये जो है ना 4, यहाँ पे 10 - 4 नहीं करना, नेगेटिव, इवन इट इज नेगेटिव एरर, बराबर है, इवन इट इज नेगेटिव एरर, आपको यहाँ पे 10 - 4 नहीं करना, केवल आपको क्या लेना है 4। तो अगर मैं यहाँ 4 ले लेता तो 4 इंटू 0.01 क्या होता, 0.04, 0.06, 0.10 होता, तो ये सीधा आंसर क्या आ जाता 3.10 सेंटीमीटर, यानी सही आंसर एग्जैक्टली वही आता, बराबर। बट फॉर JEE एडवांस इट इज 10 - 4। अब एक्चुअली फंडामेंटली देखो तो ये रॉन्ग है, जो पहले मैंने अभी जो यहाँ पे केवल 4 लिया वो, ठीक है, तो आपको केवल ध्यान रखना है। सो नीट वालों को तो चिंता करने का जरूरत नहीं, उनको जो यहाँ पे लिख के दिया है वही कर लो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बट हम यही मेथड पे स्टिक रहेंगे, ठीक है। आपको केवल राउंड ऑफ ही करना है ना, तो नजदीक का आंसर नहीं देंगे कभी भी, ठीक है। सो वी लुक आउट फॉर दिस 10 - 4, डन। देन फोर्थ, अगेन यू कैन पॉज एंड ट्राई हियर इफ यू वांट। सो क्या है, 1 मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर इज, वर्नियर कैलिपर बोला है, ठीक है, पूरा कैलिपर A सेंटीमीटर, तो हर बार ये 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर देते हैं, इस बार A सेंटीमीटर बोला। देन n वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू n - 1 मेन स्केल डिवीजन, तो इसमें गलत क्या है, ये 10 ले लो तो ये 9 होंगे, तो वही है जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं। क्या ढूंढना है, लीस्ट काउंट मेजर ढूंढना है। काफी इजी क्वेश्चन है ये,
अगर आपके लिए इजी नहीं है ये, तो आपको इसे अपने लिए इजी बनाना पड़ेगा, उतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो n-1 अपॉन n इंटू क्या आएगा यहाँ a। ये लिखना कभी मत भूलो, ये कॉमन ले ले अगर, तो n एलसीएम लेंगे, n कैंसल, वी गेट a बाय n आंसर, नॉट m। अब ऐसा तो एक भी ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हमने कोई गड़बड़ की है? गड़बड़ कुछ नहीं है, ये सेंटीमीटर में है और आपसे आंसर मिलीमीटर में मांगा है, तो इंटू 10 कर दोगे तो मिलीमीटर हो जाएगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर आप मान लो ऑप्शन में a बाय n भी लिखा होता और 10 a बाय n भी होता, ठीक है, तब आप शायद टिक करके आ जाते। ठीक, तो ये एक चीज का ध्यान रखें। तो ये क्वेश्चन भी हुआ समाप्त। वी हैव लास्ट क्वेश्चन ऑफ वर्नियर कैलिपर, उसके बाद के जो है आप कुछ ट्राई करना, जेडब्ल्यू का अलग से लेक्चर होगा इसका। ओके, सो यू कैन पॉज एंड ट्राई। ठीक है, सो देखते हैं। A student performs an experiment of measuring the thickness of slab with a vernier caliper जिसके 50 VSD हो रहे हैं 49 MSD के जितने। तो ये अब हम जो पढ़े थे वो वाला वर्नियर कैलिपर नहीं है। Then he noted that the zero of the vernier scale is between 7 and 7.05 centimeter, not 7.5, and 23rd is the okay. So diameter thickness जो भी है यहाँ मेजर कर रहे हैं, थिकनेस ही मेजर कर रहे हैं ना, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो हम 7 लेंगे। 23 नंबर मैच हो रहा है, तो इंटू क्या कर देंगे, लीस्ट काउंट मेजर कर देंगे। तो अब केवल हमको क्या ढूंढना है, लीस्ट काउंट मेजर। अब लीस्ट काउंट मेजर के लिए आपको मेन स्केल डिवीजन पता होना चाहिए, वो नहीं दिया सर, वो कैसे ढूंढे? तो देखो वो आपको इनडायरेक्टली दिया, मेन स्केल डिवीजन यानी उसका लीस्ट क्या मेजर होगा, मेन स्केल पे लीस्ट, तो आपको इन दोनों के बीच में मिल रहा है 7 एंड 7.05 के बीच में, यानी वही उन दोनों का सब्ट्रैक्शन ही क्या हुआ, लीस्ट। अगर पिछले क्वेश्चन में देखे तो मान लो ऐसा बोला था 30 एंड 31 के बीच में, यानी 3 सेंटीमीटर एंड 3.1 सेंटीमीटर के बीच में जीरो आ रहा था वर्नियर स्केल। तो अगर इन दोनों का मैं सब्ट्रैक्शन कर लू तो 0.1 इज द मेन स्केल डिवीजन। ठीक, तो यहाँ पे 0.05 आएगा ना, उस हिसाब से देखे तो लीस्ट काउंट मेजर क्या आएगा, 0.05 माइनस 49/50 इंटू 0.05। ये कैसे आ गया सर? अरे देखो भाई, यहाँ पे इसको सब्जेक्ट बनाया ना 1 VSD को, तो क्या आएगा 49/50 इंटू MSD। MSD क्या है, 0.05 है। ठीक है, तो 0.05 अगर मैं कॉमन ले लू तो 50 LCM, 50 माइनस 49 1, सो 0.05 इंटू 1/50, 10 से डिवाइड कर दे इसको तो 0.005 होगा और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 0.001, दिस इज द लीस्ट काउंट मेजर। सो 23 इंटू 0.001, so 7.023 centimeter. This is the right answer, which is C. ओके, सो इसी के साथ आज का लेक्चर हुआ समाप्त। सो कीप प्रैक्टिसिंग, ये सारे क्वेश्चन एक बार खुद से कर लेना। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वर्नियर कैलिपर इन स्क्रू गेज आपको कब करने हैं, एग्जाम के 10 या 15 दिन पहले ही करने हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा याद रहे, तो आपको अंत में ही लेक्चर देखना है, 1.255 की स्पीड पे देख लो शांति से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अपनी तबीयत का ध्यान रखना। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।